हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं डायबिटीज़ के बारे में। एज अ सर्जन मुझे आपको डायबिटीज़ के बारे में बताने में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि डायबिटीज़ के बारे में लोग चीज़ें ढंग से समझते नहीं हैं। उसी के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि जिनको डायबिटीज़ होती है वो लोग बीमार ज़्यादा होते हैं, उनका ऑपरेशन करना बाकी लोगों के कंपैरिजन में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, उनकी रिकवरी भी स्लो होती है। एंड इसीलिए अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो आपको उस चीज़ के बारे में पूरी तरह समझना चाहिए जिससे कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करा पाएँ, आप सही समय में डॉक्टर के पास पहुँच पाएँ, मनचाहा ट्रीटमेंट ले पाएँ और अच्छे से रिकवर हो पाएँ। इंडिया को वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल भी कहा जाता है। दुनिया में बाय नंबर्स इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज हैं। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है तो भी हमारा डाइट और लाइफस्टाइल स्पेशली इंडिया में ऐसा है कि आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसीलिए डायबिटीज़ के बारे में कुछ ऐसे मिथ हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है, जिनको मैं आज क्लैरिफाई कराना चाहूँगा। मिथ यानी कि कोई ऐसी चीज़ें जो कि बहुत पॉपुलर है, लोग उनको बिलीव करते हैं लेकिन एक्चुअली वो गलत होती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ आज डिस्कस कर सकता हूँ, क्लियर कर सकता हूँ और हम डायबिटीज़ से दूर रह सकते हैं। सबसे पहली बात, लोगों को ये लगता है कि शक्कर खाने की वजह से डायबिटीज़ होती है। लोगों को इतना तो समझ में आ गया है कि ब्लड में शुगर है तो आपको डायबिटीज़ है, तो उसी को लोग उल्टा समझते हैं और वो समझते हैं कि अगर आप शुगर खाना कम कर दोगे तो आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। उनको लगता है कि डॉक्टर्स इसलिए आपको शुगर खाने से रोकते हैं क्योंकि आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ गई है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ इसलिए होती है क्योंकि आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन एक बॉडी का ऐसा हार्मोन है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जिनको डायबिटीज़ नहीं होती है उनके पास जितना चाहिए उतना इंसुलिन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में गाड़ी है, आपकी खुद की गाड़ी है, तो आप ये ज़्यादा सोचेंगे नहीं घर से बाहर निकलने के पहले कि मैं कहाँ जाऊँ, कितने बजे जाऊँ, क्या मुझे वापस आने के लिए गाड़ी मिलेगी कि नहीं, क्योंकि आपके घर में ही गाड़ी है। नॉर्मल व्यक्ति के पास बहुत सारा इंसुलिन होता है तो उसको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। इंसुलिन आके अपना काम करके चीज़ें संभाल लेता है। बट अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हो तो आप ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास खुद की गाड़ी नहीं है। आपको हर बार बाहर जाने के पहले सोचना पड़ेगा कि क्या मुझे टैक्सी मिलेगी, मुझे ऑटो मिलेगा, मैं वापस कैसे आऊँगा, रात में देर हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा। तो उसी तरीके से जिनको डायबिटीज़ है उनके शरीर में फ्रीली इंसुलिन अवेलेबल नहीं होता है, उनको दवाइयों की मदद लगती है, इंसुलिन के इंजेक्शन की मदद लगती है। इसीलिए उनका सोच समझ के खाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हर बार वो अपनी मन मर्जी से अनाप शनाप नहीं खा पाएंगे क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन अवेलेबल नहीं होगा। तो डायबिटिक डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल डाइट को अच्छा बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा नियम से खाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो भी आपके पास इंसुलिन अवेलेबल है, उसी से आपका काम हो पाए। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो तब वो आपके पेट में जाते हैं और वहाँ पे वो ब्रेक डाउन होते हैं। ब्रेक डाउन होने के बाद में वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनको कि शुगर कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना कि मेडिकल लैंग्वेज में जिसको हम डॉक्टर शुगर कहते हैं और जिसको आप शुगर कहते हो एज अ नॉन मेडिकल पर्सन, ये दो अलग चीज़ें हैं। जनरली जो नॉन मेडिकल लोग हैं उनको लगता है कि जिस चीज़ का टेस्ट मीठा है वही शुगर है। ये सिर्फ आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है। कार्बोहाइड्रेट इन जनरल शुगर होती है, भले उसका टेस्ट चाहे जो भी हो। तो एज अ डॉक्टर जो आपको रेकमेंड किया जाता है, डायबिटीज़ के मरीजों को जो रेकमेंड किया जाता है वो ये है कि आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम करो, लिमिट में करो, बंद करने की कोई ज़रूरी नहीं है बिकॉज वो बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम करो जिससे कि आपका इंसुलिन कम खर्च हो। तो जैसा कि मैं बता रहा था, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो तो वो आपका पेट में जो एसिड वगैरह है, एंजाइम्स हैं, उनको ब्रेक डाउन करके आपके ब्लड में पहुँचाते हैं एंड उनका काम होता है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने हैं कार्बोहाइड्रेट के, उनका काम होता है आपको इंस्टेंटली एनर्जी पहुंचाना। और ये एनर्जी पहुंचाने के लिए ब्लड से निकल के उनका आपके बॉडी के अलग अलग सेल्स में जाना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, मसल्स में जाना ज़रूरी है, ब्रेन में जाना ज़रूरी है। यहाँ पे काम आता है इंसुलिन का। इंसुलिन मदद करता है इन शुगर के मॉलिक्यूल्स को अंदर सेल्स के अंदर पहुँचने में। अगर ये कम हो जाता है तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा ब्लड में, इन टू बी स्पेसिफिक, एक्स्ट्रा शुगर घूमती रहेगी एंड वो वहाँ पे रहते हुए और बाकी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी जो कि हम डायबिटीज़ के सिम्टम्स में देखते हैं। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, ना कि ज़्यादा शुगर खाने की वजह से। इंसुलिन कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो सबसे पॉपुलर कारण है उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस
इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि आपके शरीर में जो इंसुलिन अवेलेबल है वो ठीक से यूज़ नहीं हो पा रहा है। दूसरा एक कारण है इंसुलिन डेफिशिएंसी, यानी कि आपकी बॉडी में ज़रूरत से कम इंसुलिन बन रहा है। तो अगर आपकी बॉडी में सपोज 50% इंसुलिन ही बन पा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, तो आपको उस हिसाब से अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स भी कम करने पड़ेंगे और आपको ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी जो कि स्लोली कार्बोहाइड्रेट रिलीज करें। फॉर एग्जाम्पल ऐसे खाना जो कि आप फाइबर के साथ खाओ। फाइबर आपके शुगर के कंट्रोल में काफ़ी मदद करता है और आपकी शुगर को स्लोली रिलीज होने देता है। उसी के साथ कुछ और डेप्थ में जाएंगे तो आपका ग्लाइसीमिक इंडेक्स नाम की एक चीज़ समझना काफ़ी ज़रूरी है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स यानी कि आप जो भी खाते हो उस खाने की ग्लाइसीमिक इंडेक्स ये बताती है कि उससे शुगर कितना फटाफट रिलीज होता है। अगर बहुत जल्दी रिलीज होगा तो अगेन आपकी डायबिटीज़ के कंडीशन के लिए वो अच्छा नहीं है, बिकॉज उसको डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन नहीं आ पाए। अगर वही धीरे धीरे रिलीज होगा तो जो कम टाइम में इंसुलिन है वो भी आपकी मदद कर सकता है। तो कहने की बात यह है कि शक्कर खाने की वजह से आपको डायबिटीज़ नहीं हुई है, इंसुलिन कम होने की वजह से आपको डायबिटीज़ हुई। बहुत बार लोग स्पेशली इंडिया में ये समझते हैं कि अगर मीठा खाने से आपको डायबिटीज़ होती है तो कड़वा खाने से डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। लोग करेले का जूस पीते रहते हैं, लोग लहसुन खाते रहते हैं, लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रिपरेशन जो आते हैं मार्केट में वो पीते रहते हैं। हर्बल हो गए, आयुर्वेदिक हो गए, होम्योपैथिक हो गए, वगैरह वगैरह। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो काम नहीं करते हैं। साइंटिफिक लिटरेचर अगर आप रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे तो वो आपको ये बताएंगे कि कुछ लोगों में ये काम करते हैं और कुछ लोगों में काम नहीं करते हैं। तो एज अ डॉक्टर मैं आपको ऐसी कोई भी दवा नहीं देना चाहूँगा जो कि हो सकता है काम करे या हो सकता है ना करे। यहाँ पे वेस्टर्न मेडिसिन की बात आती है बिकॉज उन पर रिसर्च ज़्यादा करी गई है, उनके मैकेनिज्म स्टडी करे गए हैं और उनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सॉल्ट है, वो आइसोलेट करे गए हैं। यानी कि इन्हीं हर्बल चीज़ों में से अगर आप कोई मॉलिक्यूल निकाल के आइसोलेट कर लेते हैं तो आप उसको स्टडी करते हैं और आप उसके इफेक्ट्स को ढंग से प्रेडिक्ट कर पाते हैं। उनको कई लोगों पे आप टेस्ट कर सकते हैं और तभी ये चीज़ें मार्केट में आती हैं। इस सिस्टम के भी अपने कुछ फ्लॉज हैं, ये परफेक्ट नहीं है। हालांकि जहाँ तक ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात आती है या होम रेमेडीज़ की बात आती है, उनमें कोई ऐसा खास साइंटिफिक सॉलिड बैकग्राउंड नहीं है कि ये हर व्यक्ति पे काम करेगा। हो सकता है कि आप इनमें से कुछ चीज़ें ट्राई कर रहे हो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अनजाने में आपकी शुगर कंट्रोल हो ही ना रही हो, वो बढ़ती जा रही हो और बाद में आपको जब अलग अलग सिम्टम्स आने लगेंगे, जब बहुत देर हो जाएगी, आपकी किडनी, हार्ट, लिवर, आइज़ के ऊपर जब इसका असर होने लगेगा, तब तक आप गलत फहमी रहोगे कि आप अपनी होम रेमेडी से इसको ठीक कर पा रहे थे या हर्बल की ओर से आप उसको ठीक कर पा रहे थे, जबकि एक्चुअल में तो ये कंट्रोल हो ही नहीं रही थी। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ऐसी चीज़ें अगर आपको ट्राई करनी है तो आप बेशक कीजिए, लेकिन किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेके ट्राई कीजिए एंड अपनी शुगर रेगुलरली मॉनिटर करते रहिए। कोई भी डायबिटीज़ का मरीज है उसके पास एक ग्लूकोमीटर होना चाहिए, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार उसको अपनी शुगर मॉनिटर करना चाहिए। ये चीज़ें करना बहुत आसान हो गया आजकल। एक और जो कॉमन मिस्टेक लोगों को लगती है कि अगर आपकी डायग्नोसिस आ गई है डायबिटीज़ को तो अब आप सिर्फ डायबिटिक खाना ही खा सकते हो। वो जहाँ भी जाते हैं वो ढूंढते हैं कि क्या यहाँ पे डायबिटिक खाना मिलता है, क्या डायबिटिक आइसक्रीम है, क्या डायबिटिक कोल्ड ड्रिंक है, क्या वहाँ पे डायबिटिक दाल चावल है, डायबिटिक बिस्कुट है। ये सब चीज़ें आप अचानक से ढूंढने लगते हो। हालांकि द रियलिटी इज़ कि इन सब चीज़ों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, इंसुलिन कम होने की वजह से डायबिटीज़ होता है। तो ये बीमारी आपको कभी भी ऐसा नहीं कह रही है कि आप जाके डायबिटिक फूड खाओ। जब डायबिटिक खाना नहीं हुआ करता था तब भी लोगों को इंसुलिन की कमी होती थी। डायबिटीज़ कोई नई बीमारी नहीं है, पुरानी बीमारी है, तो तब भी उनको ठीक किया जा सकता था। लोगों ने डायबिटीज़ के साथ में भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजारी है। तो डायबिटिक खाना हर जगह ढूंढना, उस पर डिपेंडेंट होना उपाय नहीं है। आपको अपनी डाइट को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि कौन सी चीज़ खाएं, कौन सी चीज़ ना खाएं। डाइट और डायबिटीज़ की दवाइयों से रिलेटेड एक और जो मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि वो अपना डोज अपने आप ही एडजस्ट करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो अगर जिस दिन ज़्यादा मीठा खाएंगे तो उस दिन अगर वो उसको कवर करने के लिए ज़्यादा दवाई ले लेंगे तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। इसका मतलब कि वो चाहे जो खा सकते हैं एंड उसको कवर करने के लिए वो ऊपर से दवाई भी खा सकते हैं। ये गलत है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को, स्पेशली पेशेंट्स को डेप्थ में ये पता नहीं होता कि ये दवाइयाँ काम कैसे करती हैं। कुछ दवाइयाँ आपके पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करती हैं ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करने के लिए। जो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एक लिमिटेड आवर्स तक रहता है। ये सब जानकारी आपके डॉक्टर के पास होती है और इसी को सोच समझ के वो आपको कोई डोज देते हैं। इन चीज़ों को स्टडी किया जाता है अलग अलग लोगों पे आपको देने के पहले।
तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपका डोज डिसाइड किया जाता है। वो इतना सिंपल नहीं है कि ज़्यादा शक्कर खा ली तो हम ज़्यादा दवाई खा लेंगे और वो बैलेंस हो जाएगी। इसीलिए एज अ डॉक्टर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपको ये चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। आपको जैसा बताया गया है आप उसको फॉलो करो, तो इन द लॉन्ग रन आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको डाइट चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन मन मार मार के जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और जो पॉपुलर मिसकंसेप्शन है जो मैंने देखा है लोगों के मन में, वो ये है कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो आप हेवी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, आप स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप प्रोटीन नहीं खा सकते। ये भी गलत है, इसकी भी कोई खास साइंटिफिक बेसिस नहीं है। इनफैक्ट ये पाया गया है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका वजन कंट्रोल में रहता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि जनरली ओबेसिटी से रिलेटेड है, उसको होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति हो जो कि फ़िज़िकल एक्टिविटी करता हो। तो रिसर्च ये कहती है कि अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हो, आप स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, डांसिंग करते हो, साइकिलिंग वगैरह करते हैं, तो उससे आपकी शुगर कंट्रोल काफ़ी अच्छी हो जाती है। आपका मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है, जिसका कि इनडायरेक्ट रिलेशन है आपके ब्लड शुगर से। आपके हार्मोन्स काफ़ी बैलेंस में रहते हैं। तो इन जनरल अगर देखा जाए, फिज़िकल एक्टिविटी से आपकी डायबिटिक कंडीशन में, आपके शुगर कंट्रोल में काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये भी ऐसा कोई आपको जीने की ज़रूरत नहीं है कि अब मुझे डायबिटीज़ हो गई है तो मैं कोई भी हैवी काम नहीं करूँगा, मैं ट्रैकिंग वगैरह नहीं जाऊँगा, मैं घूमने नहीं जाऊँगा। सब कुछ करना पॉसिबल है आपके डायबिटीज़ के साथ होते हुए, सही ट्रीटमेंट, सही डाइट को फॉलो करते हुए। एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो है कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में पता होना चाहिए अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हो। हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड शुगर 70 के नीचे चला जाना। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली अगर वो खाते नहीं हैं, तो उनकी शुगर बहुत आसानी से ड्रॉप हो सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम ये है कि आपको अचानक उससे चक्कर आ सकते हैं, आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है, आप चक्कर खा के गिर सकते हो, आपके हेड में इंजरी हो सकती है। अगर आप जिम में हो तो आपको बाकी इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा इंजरी हो सकती है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको डिहाइड्रेशन भी काफ़ी होता है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो के आपको एक तरीके की डेंजरस सिचुएशन में ला सकती है। तो अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हो तो आप या तो कुछ खा के एक्सरसाइज कीजिए, या तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज कीजिए, एंड आप हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स को पहचानना सीखिए, अपने साथ ग्लूकोज लेके चलना सीखिए। अपने दोस्तों को बता दीजिए कि अगर मुझे बेचैनी हो या मैं कभी चक्कर खा के गिर जाऊं तो मैं डायबिटीज़ का मरीज हूं, मुझे ग्लूकोज का पानी पिला देना। उसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, लेकिन जब तक लोगों को पता नहीं होगा तब तक हो सकता है कि वो आपकी मदद ना कर पाएँ। तो ये एक चीज़ है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट लेना चाहते हो तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप इस वीडियो से आपकी डायबिटीज़ से रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेश्चंस, काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए हूँ। ऑफ कोर्स मैंने सब कुछ कवर तो मैं नहीं कर पाया हूँ। आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, कोई डिस्कशन आपको करना है तो आप कमेंट कर दीजिए। ये वीडियो से आपकी मदद हुई है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, किसी और की भी मदद कीजिए, उनके साथ भी शेयर कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।